जी हेलो बच्चा पार्टी। मैं विक्की सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि थंबनेल में लगा पड़ा हुआ है, बीमाओं का अनुप्रयोग। और हम लोग आज जो अनुप्रयोग सीखने वाले हैं वो अनुप्रयोग होगा तीसरा। हम लोग पहला और दूसरा सीख चुके हैं। पहला और दूसरा क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं। और अब हम सीखेंगे तीसरा अनुप्रयोग। कौन सा अनुप्रयोग भाई? तीसरा अनुप्रयोग। तो तीसरे अनुप्रयोग पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा लिखा पड़ा है कि मात्रक और मापन से हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी शुरुआत ही हुई है। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बीमाओं के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? बीमाओं के अनुप्रयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को आप देख पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को मैं समझा सकूंगा। आप बने रहें लास्ट तक और समझने का प्रयास करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग बीमाओं के अनुप्रयोग। बीमाओं के इस अनुप्रयोग में हमारा जो पहला लिखेंगे अनुप्रयोग संख्या, तो अनुप्रयोग हमारा तीसरा होगा। कौन सा अनुप्रयोग रहेगा? तीसरा अनुप्रयोग रहेगा। और तीसरे अनुप्रयोग में हम लोग सीखेंगे बीमाओं का विश्लेषण विधि। कौन सा विधि? विश्लेषण विधि। कौन सी विधि हम लोग आज जानने वाले हैं? बीमाओं का विश्लेषण विधि। कम ऑन, आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो इन बातों पे होने वाली है कि बीमाओं का विश्लेषण विधि क्या होता है एक्चुअल में, है ना। तो इसमें बीमाओं के विश्लेषण विधि में हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को किसी अन्य मात्रक में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है और हमें इसके एसआई मात्रक को कन्वर्ट करके लाना है किस में? सीजीएस मात्रक में। तो सीजीएस मात्रक में हम क्या बोलेंगे? डाइन। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? डाइन होता है। तो हम लोग आज थ्योरेटिकल पार्ट को देखने वाले हैं और थ्योरेटिकल के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। और आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि हम लोग जब हमारे तीनों डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे, यानी अनुप्रयोग एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे, तो हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे और एक साथ लेके आएंगे, फिर मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बीमाओं का विश्लेषण विधि में लिखेंगे इस विधि द्वारा किसी भौतिक राशि के मात्रक पद्धति को मात्रक पद्धति को किसी अन्य मात्रक पद्धति में बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। कम ऑन, आ जाइए। हम लोगों ने क्या लिखा कि बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा, यानी कि तीसरे अनुप्रयोग को बीमीय विश्लेषण विधि कहा जाता है। और इस विधि में हम किसी भौतिक राशि के मात्रक पद्धति को किसी अन्य मात्रक पद्धति में क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे अगर मैं जैसे की बात करूं तो ध्यान दो, हम लोग पहले भी ऑलरेडी बदल चुके हैं इस बात को। जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं क्या, 1 किलो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1 किलोग्राम की बात करते हैं। तो 1 किलोग्राम को अगर हम लिखे ऐसा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो क्या ऐसा लिखना गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा लिखना गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि हमने अगर ये लिखा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम, तो चलेगा भाई, चल सकता है ना। क्योंकि आप अगर देखो तो ये जो आपका किलो है ये किस पद्धति में है?
एसआई मात्रक में है। कौन से मात्रक में? एसआई मात्रक में है, या तो आप एमकेएस मात्रक भी कह सकते हो। और ये जो ग्राम है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी पद्धति का है? सीजीएस पद्धति का। किस पद्धति का? सीजीएस पद्धति का। कम ऑन, आ जाइए। ये कौन सी पद्धति का है मेरे भाई? सीजीएस पद्धति का है। तो जैसा कि हमने आपको सिखाया कि हम लोगों को 3 पद्धतियां पढ़नी होती है। कितनी पद्धतियां? 3 पद्धतियां, जो कि पहले के डेट में वो पद्धतियां बहुत ज्यादा प्रचलित थी, उनमें ज्यादा दिक्कत हुआ तो एसआई पद्धति बनाया गया, और एसआई पद्धति से भी दिक्कत हुआ तो हमने बीमा बनाया। क्या बनाया? बीमा बनाया। सो कम ऑन, आइए आज हम लोग इन चीजों पर डिस्कस करते हैं, और इन चीजों को डिस्कस करने के बाद इन चीजों को डील करते हैं। क्या करते हैं? डील करते हैं। कम ऑन, आ जाइए। अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूं, उसके बाद चर्चा करते हैं इस बात पे। आपको बस क्या करना है? ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा तो उम्मीद करता हूं कि मैं हर एक बात को आपको आसानी से समझा सकूं। कोई दिक्कत है? जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों की जो पद्धतियां पहले थी वो अक्सर 3 पद्धतियां प्रचलित थी। कितनी पद्धतियां? 3 पद्धतियां। जैसे पहले की बात थी एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति। ध्यान से देखना है मेरे भाई, जिसमें हमारा क्या था? द्रव्यमान था। क्या था? द्रव्यमान था। उसके बाद हम लंबाई की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? लंबाई की। उसके बाद हम समय की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? समय की। कोई दिक्कत है? अब जो दूसरा हमारा पद्धति होता है वो होता है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति में भी हम इन तीनों चीजों की चर्चा करते हैं। किन तीनों की? इन तीनों की। ओ यार, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। हम इन तीनों की क्या करते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो किस प्रकार से हम चर्चा कर सकते हैं? अरे यार, क्या हो रहा है? तीनों का जब हम चर्चा करते हैं तो हम इसका क्लोन कर लेते हैं और एक और बना लेते हैं भाई, यहाँ पे काम आने वाला है। तो सीजीएस पद्धति में भी हम लोग क्या करने वाले हैं? इन चीजों की हम चर्चा करते हैं। तो आगे बात करेंगे हम तीसरे पद्धति पे, और तीसरा जो पद्धति अपना होता है वो होता है एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एफपीएस पद्धति। कम ऑन, ध्यान दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको आसानी से हर एक बात। तो एफपीएस पद्धति में भी हम लोग 3 चीजों की चर्चा करते हैं। किन चीजों की? 3 चीजों की। 3 चीज अपना क्या हो सकता है? यही लंबाई, समय, द्रव्यमान। लंबाई, समय, दरम्यान, है ना? दरम्यान। तो हम लोग यहाँ पे इन चीजों को हम लोग सूचित कर पा रहे थे। किस प्रकार से सूचित कर रहे थे? कि अगर हम एमकेएस पद्धति अपनाएंगे तो एमकेएस पद्धति में अगर कोई भी चीज तौलने वाली हो, क्या हो? तौलने वाली हो, तो हम उसको किस में तौलेंगे? किलो में। किस में तौलेंगे? किलो में। लंबाई हो तो इसको मीटर में मापेंगे। समय हो तो हम सेकंड में मापेंगे। अगर द्रव्यमान की बात हो रही है तो द्रव्यमान अगर हम सीजीएस में मापे तो हम इसको ग्राम में कर देंगे या ग्राम में तौलेंगे, नापेंगे। लंबाई की बात हो तो हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, और समय की बात हो तो सेकंड, क्योंकि समय कभी भी बदला नहीं है। समय कभी भी बदला नहीं है। आगे हम बात करेंगे द्रव्यमान की एफपीएस पद्धति में। तो एफपीएस पद्धति में अगर द्रव्यमान की बात हो तो हम पाउंड में लेंगे। किस में लेंगे? पाउंड में। किस में भाई? पाउंड में। और लंबाई अगर हो तो हम इसको लंबाई को हम लेंगे फुट में। किस में लेंगे? फुट में। और समय के लिए फिर सेकंड ही लिखेंगे। समय के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। यानी कि ये 3 बातें आपको अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें आपको अच्छी तरह से याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पद्धति पे काम आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको बीमा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भाई? बीमा। ओके, डन। कमन, आते हैं इस पे, चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मानते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। जैसे को कोई दिक्कत है तो जैसे ऐसे नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर मजा आने वाला है कि हमने इसको किस प्रकार लिखा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार और लिखते हैं। एक बार और लिखते हैं मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं। जैसे में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो सुनना है एकदम आराम से। जैसे हमने क्या कहा कि अगर अपना 1 किलोग्राम है, अपना क्या है? 1 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? 1000 ग्राम। क्या लिखते हैं भाई? 1000 ग्राम। तो यहां से अगर देखा जाए
तो इनके जो है ना एसआई पद्धति और ये ग्राम है यानी कि सीजीएस पद्धति है, तो भाई इनमें से अगर मान की बात करी जाए, परिणाम की बात करी जाए, तो इन दोनों का परिणाम क्या है, बराबर है, किंतु मात्रक कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो हमने इसी को वो कहा क्या, विमीय विश्लेषण विधि है ना, या विमाओं का विश्लेषण विधि, यानी कि इस विधि के द्वारा किसी भौतिक राशि के मात्रक पद्धति को हम किसी अन्य मात्रक पद्धति में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये बात हमें पहले से पता था, इसलिए हमने आसानी से लिखा, क्योंकि आपको भी पता था और हमें भी पता था, इसलिए हमने इसे इस प्रकार से लिखा। तो भाई अगर हमें इसे, अगर मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, आपको क्या दे दे, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आप बताओ कि 1 न्यूटन का मान कितने डाइन के बराबर आएगा, 1 न्यूटन का मान कितने डाइन के बराबर आएगा। यानी कि ये जो पद्धति दिया हुआ है वो एसआई पद्धति में है, यानी एमकेएस पद्धति की बात करी है, और यहाँ पे जो डाइन दिया हुआ है वो किस पद्धति का है, सीजीएस पद्धति का है। किस पद्धति का, सीजीएस पद्धति का। यानी कि आपसे ये कहता है कि बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, तो इसका सीजीएस पद्धति में मान कितना होगा, ये पूछता है आपसे। तो ये वाट के मान को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले थ्योरी देखना पड़ेगा। जब थ्योरी देख लेंगे तो हर एक बात अपना क्लियर हो जाएगा। तो कमॉन, आज थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ ही बहुत सारे न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। कमॉन आ जाइए। हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, अगर देखा जाए इसके मात्रक भले अलग हैं, लेकिन इनका जो परिणाम है वो परिणाम बराबर है। इनके परिणाम कैसे भाई, बराबर है। अगर परिणाम बराबर है तो हम यहां से एक काम कर सकते हैं कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है, एकदम ध्यान से देखना, फिर मजा आने वाला है। अगर ये वाली वैल्यू की बात करी जाए, इस वाली वैल्यू की बात करी जाए, विजिबल है जी सर, विजिबल है, लेकिन उतना नहीं, दूसरा कलर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस बात की, इस वाली कहानी की बात करते हैं, और इस वाली कहानी में ध्यान दीजिए कि जो हमने एक लिखा है ना, उसको मान लेते हैं आंकिक मान। क्या मानते हैं इसको, आंकिक मान। कौन सी मान कहते हैं भाई, आंकिक मान। और इस आंकिक मान को ना हम मानते हैं कुछ, इस आंकिक मान को मान लेते हैं कि इसका नाम जो है n1 है। इस आंकिक मान का नाम क्या है, n1 है। कमॉन आ जाइए आगे। अब यहां पे जो आपका दूसरा किलो दिख रहा है, आपका जो दूसरा क्या दिख रहा है भाई, किलो दिख रहा है, तो इस वाले किलो को ध्यान से देखना, एकदम आराम से समझने का प्रयास करो। थ्योरी है तो आराम से देखेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर होगा, बात समझ में आई। तो अगर ये जो आपको किलो दिखाई दे रहा है, इस वाले किलो को आप क्या करो, इकाई मान लो। क्या मान लो, इकाई। इकाई मीन्स मात्रक होते हैं, तो इसको इकाई मान लेते हैं, और इसका भी एक नामकरण करते हैं, एक नया नाम, और इसके लिए हम लिखते हैं U1। क्या लिखते हैं मेरे भाई, U1, राइट। अब आप बात करते हैं किसके ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर, यानी कि ये वाला जो 1000 1000 जो लिखा पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, अब इसे भी कह लो क्या चीज, इकाई मान। कैसा मान कह लो, इकाई मान। कमान आ जाइए, इसको भी हम लिखते हैं क्या, सॉरी आंकिक मान, इकाई मान नहीं कहेंगे, आंकिक मान। कौन सा मान, आंकिक मान बोल लेंगे, और इसका भी हम कुछ एक नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, और इसको मान लेंगे n2। क्या मानेंगे मेरे भाई, n2। बोलिए, बात समझ में आ रहा है। थोड़ी देर में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, अब लास्ट तक देखो, वादा है आपसे कि सारी कहानी क्लियर होगी, बट वीडियो को स्किप नहीं करना है सिर्फ। कमान आ जाइए। उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पे कुछ चीजें दिख रही हैं। क्या चीजें दिख रही हैं मेरे भाई, यहां पे ग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है। तो अगर मैं इस वाले ग्राम को, यहां पे जो ग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं क्या मान सकता हूं, इसको फिर से बोल सकता हूं इकाई। इसको फिर से क्या बोल सकता हूं, इकाई। और इसके लिए मैं नामकरण कर सकता हूं, इसके लिए क्या मान सकता हूं, U2। इस इकाई को मैंने क्या मान लिया, U2। यानी कि जितने भी मान दे रखे थे उन सभी मानों को मैंने कुछ नाम दे दिया। एक क्या है, आंकिक मान। आंकिक मान की जगह कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हमने n1 लिखा। किलो को इकाई बोले, इकाई की जगह भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको U1 कहा, क्योंकि हमें इसे थ्योरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, थ्योरी के अंदर। तो थ्योरी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कमन आ जाइए आगे। 1000 को हमने आंकिक मान माना, फिर ग्राम को हमने क्या मान लिया, इकाई।
है ना, ग्राम को क्या मान लिया, इकाई। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं, आंकिक मान, आंकिक मान, इसको हमने क्या कहा, N1, आंकिक मान इंटू गुना में फिर क्या आ जाएगा, इकाई, इकाई, इकाई को हमने क्या नाम दिया, U1 का, राइट। अब बीच में क्या है मेरे भाई, बराबर, तो हमने लिखा बराबर। कमन आ जाइए, फिर से आपका कौन सा मान आया, आंकिक मान। ओ यार, आंकिक मान, और इस वाले आंकिक मान को हमने नाम क्या दिया, N2। इस वाले इकाई मान को हमने क्या नाम दिया, N2। और फिर यहाँ पे गुना हो जाएंगे क्या, इकाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई, और इकाई को हमने क्या नाम दिया, U2 का। कम ऑन, इस तरह से हम यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो आ जाइए, आ जाइए, कम ऑन, छोटा हो जाइए, ठीक है। हमने क्या कहा कि इस तौर पे हमने क्या करा, इसे एक फॉर्मूले का शेप दिया। किसका शेप दिया भाई, एक फॉर्मूले का शेप दिया, इस तरह से नहीं दिया। अगर हम फॉर्मूले का शेप दे दिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको, एक्चुअली फॉर्मूला है तो थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारा ये जो मान आया किस प्रकार से आया, आंकिक मान N1 गुना इकाई U1 बराबर आंकिक मान N2 गुना क्या, इकाई U2। आखिर हम लोगों को इसमें ज्ञात क्या किया जाता है, हम लोगों को हमेशा इसमें जो ज्ञात किया जाता है वो आंकिक मान N2 का मान ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन में अभी देखा, जस्ट हमने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में ये देखा कि एक न्यूटन का मान पूछा जा रहा है कि कितने डाइन के बराबर है। तो इस एक को हम क्या मान लेते हैं, N1, इसको हम U1, इसको हम N2, और इसको हम क्या मान लेते हैं, सॉरी U2, क्या बोल देते हैं इसको, U2। तो इस प्रकार से हम वैल्यू को मानते हैं, और हमेशा हमें किसका मान निकालना होता है, N2 का। किसका मान निकालना होता है, N2 का। तो हम किस प्रकार से N2 के मान को हम निकाल पाएंगे, उस चीज को आप देखते रहिए, फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। कम ऑन, आ जाइए। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा मान लेते हैं यानी कि हम इसको अगर तोड़कर लिखे तो हम ऐसा भी अब लिख सकते हैं छोटा में कि N1 इंटू U1 बराबर हो जाएगा किसके, N2 इंटू U2 के। किसके बराबर हो जाएगा भाई, N1 इंटू U1 बराबर हो जाएगा N2 इंटू किसके, U2 के। तो यहां पे हम जहां करके मान लेते हैं कि जहां, सुनना है आराम से, कि जहां करके हम मान लेते हैं कि माना कि क्या करते हैं, माना कि हम जो U1 ले रहे हैं वो एक प्रकार का इकाई है, तो इस इकाई का कुछ नामकरण कर देते हैं। इस इकाई का क्या करते हैं, कुछ नामकरण कर लेते हैं कि U1 को जो हमने माना है, U1 को जो हमने माना है, U1 को हम मान लेते हैं कि U1 का जो मान है ML है। ML क्या है, T है। ML क्या है, T है। सुन रहे हो, इस U1 का मान हमने क्या मान लिया, MLT है। अगर MLT है तो यहां पे हम सभी का कुछ ना कुछ पावर मान लेते हैं। इसका भी पावर होता है A, इसके घात को B, इसकी घात को क्या, C, और यहां पे हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं U1 का मान। किसका मान, U1 का मान। अब अगर हम U2 के लिए लिखे, क्योंकि यहां भी एक इकाई है तो इकाई के साथ इसकी बीमा होगी ना मेरे भाई, तो बीमा हो रही है इसलिए हमने बीमा को कन्वर्ट किया है। हमें पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखना है, इसलिए हम थ्योरी बना रहे हैं। तो M की घात इसका A, L की घात इसका B, और T की घात इसका क्या, C। अब चूंकि ये बात हमें कैसे हजम होगी कि किसका मान U1 का है, कौन सा मान U1 का है और कौन सा मान U2 का है, इस चीज को जानने के लिए हमें भी यहां भी नामकरण करना पड़ेगा। यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से नामकरण करना पड़ेगा कि अगर ये U1 है तो हम इसको बोलेंगे M1 का पावर A, L1 का पावर B, और T1 का पावर क्या, C। कोई दिक्कत। अब यहां पे जो है इसको मान लेंगे U2 है तो यहां पे लिखेंगे M2 का पावर A, L2 का पावर B, और T2 का पावर क्या, C। तो हमने यहां पे कुछ इस तरह से इसको क्या किया, माना।
अगर मैं u1 और u2 के मान को, इसको अगर मैं समीकरण 1 कह दूं, इसको मैं समीकरण क्या कह दूं, 1 कह दूं, और u1 और u2 के मान को मैं यहां रख दूं, तो यहां रखने के पश्चात अपना जो मान आने वाला है, यहां रखने के पश्चात जो अपना क्या आने वाला है, मान आने वाला है, तो वो मान कैसा आएगा? तो चलो देखते हैं कि वो मान कैसा आएगा। कम ऑन, अगर मैं इस मान को लिखता हूं कि u1, ध्यान से सुनना, u1 तथा u2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, u1 तथा u2 का मान समीकरण 1 में अगर हम रख दे, तो समीकरण 1 क्या है, n1। तो लिखो मेरे भाई n1, फिर u1 के जगह आप क्या रख सकते हो, देखो तो, m1 का पावर a, l1 का पावर b, और c1 का पावर, सॉरी, t1 का पावर c, t1 का पावर क्या, c। एक काम करते, फिर से लिखते हैं, मिस्टेक हो गया। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, n1 को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और u1 के मान को रखेंगे, तो u1 के मान को हम क्या रखेंगे, m1 का पावर a, l1 का पावर b, और t1 का पावर क्या, c, और इसको बड़ी ब्रैकेट के कहां रखेंगे, अंदर में। बोलिए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ काम करेंगे, बीच में क्या है, बराबर। अब लिखेंगे n2, क्या लिखेंगे मेरे भाई, n2, तो यहां लिखेंगे n2 और साथ में लिखेंगे u2 का मान, किसका मान, u2 का मान है m2 का पावर a, m2 का पावर a, l2 का पावर b, और t2 का पावर क्या, c, और इसको ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। कम ऑन, ये वाला इधर का है, कोई दिक्कत है? आ जाएंगे आगे, और हमें हमेशा किसका मान निकालना होता है, n2 का। किसका मान निकालना होता है, n2 का। तो कमॉन आते हैं, n2 का मान निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, n2 को यही रहने देना है, और ये वाला भाग गुना में है। अगर मैं इधर भेज दूं तो n2 का जो मान अपने पास देखने को मिलेगा वो आएगा n1, और यहां पे आ गए आपके m1 का पावर a, l1 का पावर b, और t1 का पावर क्या, c, बड़ी ब्रैकेट, और यहां पे पूरे का हॉल बटा हो जाएगा मेरे भाई, और नीचे क्या हो जाएगा, m2 का पावर a, l2 का पावर b, और t2 का पावर क्या हो जाएगा, c, और यहां भी ब्रैकेट क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मे भी अगर दिक्कत होता है तो फिर अच्छी बात नहीं है, दिक्कत होता है तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ओहो सॉरी, कम ऑन, ओके डन। आज आगे बढ़िए। अगर हम यहां पे देखें तो बचपन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फॉर्मूला याद करो कि अगर x की घात a और y की सॉरी घात नहीं, पावर, x की पावर a और y की पावर a हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x बटा y का होल पावर a, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। आ जाओ, देखो करके देखते हैं। अगर यहाँ पे n2 लिखा पड़ा है, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे n2 लिखा पड़ा है तो n2 बराबर मैं लिख सकता हूं n1, और यहां पे ध्यान से देखना m1 अब बटा मैं क्या लिख सकता हूं इसको, m2। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि m1 का भी पावर a है और m2 का भी पावर कितना है, a है। तो अगर मैं इनका पावर a कर दूं, पूरे का होल पावर, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नहीं सर कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर दूसरी बात, अगर मैं L1 बटा L2 कर दूं, L1 बटा क्या कर दूं, L2 कर दूं, और इसके घात को मैं पावर b लिख दूं, सॉरी जी, पावर में क्या लिख दूं, b लिख दूं, तो हम काम कर सकते हैं इस तरह से। फिर अगला आपका क्या होगा, T1 अब बटा कितना, T2, और इसकी घात को मैं क्या लिख सकता हूं, c, इसकी घात को क्या लिख सकता हूं, c, ऐसा लिख सकता हूं ना। और ऐसा लिखेंगे तो हमने अभी जो चीजें प्राप्त की है, हमने अभी जो चीजें प्राप्त की है, वो चीजें क्या बन रहा है, एक प्रकार का फॉर्मूला बन रहा है मेरे भाई। एक प्रकार से क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। यानी कि हम इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्योरी के मान का अंजाम दे सकते हैं। यानी कि किसी भी थ्योरी के मान को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कम ऑन आ जाइए। और ये जो चीज बना अपने पास,
हम इसको क्या कह लेंगे, फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप एक बार आराम से देख सकते हैं इस बात को। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस बात को। हमने क्या कहा कि किसी एक राशि किसी राशि के, भौतिक राशि के मात्रक को हम किसी अन्य मात्रक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया कि हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम होते हैं तो हमने 1 को आंकिक मान, किलो को इकाई, और 1000 को हमने आंकिक मान, और फिर ग्राम को हमने क्या मान लिया, इकाई, और सभी का नामकरण कर दिया क्योंकि हम इसे पहचान पाए। इसे हम क्या कर सके, पहचान पाए, यानी कि पहचानने के लिए हमने सभी का मान यानी कि नामकरण कर दिया। क्योंकि अपने घर बच्चे भी होते हैं तो उसका नामकरण करते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसे पहचान सके, बुला सके, और वो भी अपने आप का पहचान बना सके। तो पहचान बनाने के लिए हमने U1, U2, N1, N2 का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत? जहां पे हमने इसे जब छोटा करके लिखा तो हमने ये लिख पाया कि N1 इंटू U1 इक्वल्स टू N2 इंटू क्या, U2, और इसको हमने समीकरण क्या मान लिया, एक। और फिर जहां माना कि हमने U1 का मान ये मान लिया और U2 का मान हमने ये मान लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे बीमा है तो किसी ना किसी का बीमा तो आएगा, तो हमने बीमा को बना लिया थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि M1 का पावर A मान लिया, L1 का पावर B मान लिया, T1 का पावर C मान लिया, इस प्रकार से। और दूसरी की बीमा M2 करके L2 T2 करके मान लिया, और उसी की घात को A B C कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं किलो की बात करूं तो किलो की बीमा अगर लिखो तो ये दरम्यान की बीमा लिखाएगी, इसकी भी बीमा M होगी। और ग्राम की बात करूं और इसकी बीमा लिखूं तो इसकी भी बीमा क्या होगी, M होगी। तो भाई बीमा कभी बदल सकता है क्या, चाहे वो किलो में हो या ग्राम में हो? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है? तो अगर यहाँ पे बीमा नहीं बदल रही है तो हमने बीमा के मान का पावर जो है वो कैसे बदल सकते हैं? तो यहाँ भी A माना तो यहाँ भी A माना, यहाँ भी माना तो यहाँ भी माना, यानी पावर भी सब सेम रखा। फिर हमने क्या किया, ध्यान देना, फिर हमने क्या किया कि U1 और U2 का मान समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में रखा, N1 और U1 का मान फिर बराबर N2 और यहाँ पे क्या, U2 का मान। और हमें पता है कि हमेशा जो मान हमें निकालना होता है वो किसका मान निकालना होता है, N2 का। तो हमने N2 के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया, और फॉर्मूला ड्राइव करने के पश्चात N2 बराबर अपने को मिला N1 इंटू M1 अपॉन N2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 2 का इसका पावर B, और T1 अपॉन T2 इसका पावर क्या, C। इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? न्यूमेरिकल का। तो कमान पहले आप इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो अगले न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपसे पूछा कैसा जाएगा, आपसे पूछ सकता है कि यदि बल का मान 1 न्यूटन है, कितना है, 1 न्यूटन है, तो इसका सीजीएस पद्धति में मान कितना होगा? सीजीएस पद्धति में मान क्या होगा, मान क्या होगा? इसका सीजीएस पद्धति में आपसे क्या पूछ दिया कि सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होगा। कम ऑन बच्चा पार्टी, ये अपना रहा क्वेश्चन, ये अपना रहा क्या क्वेश्चन, कि यदि बल का जो मान है वो 1 न्यूटन है, और 1 न्यूटन आपको पता है कि ये वाला जो मान आपका दिया हुआ है वो किस पद्धति से, एसआई पद्धति से। किस पद्धति से? एसआई पद्धति। अर्थात एसआई पद्धति मींस कहे तो एसआई पद्धति कहां से आया? एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही शुद्धतम रूप है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही कैसा रूप है? शुद्धतम रूप है। तो शुद्धतम रूप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जब लिखा एसआई पद्धति में तो ये इसका मान 1 न्यूटन मिला। तो पूछा हमसे कि सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। आप हमेशा क्या करो कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या किया जाए, दिया जाए, तो आप सबसे पहले इसको शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमसे पूछा गया कि 1 न्यूटन का मान कितना सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति के मतलब क्या? सीजीएस पद्धति में
अगर मैं न्यूटन की बात कर रहा हूं तो न्यूटन का जो सीजीएस पद्धति में मान होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। तो हम इसके लिए लिख देते हैं डाइन। क्या लिखते हैं? डाइन। यानी कि हमारा जो अब शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास बनकर आ रहा है वो क्या बनकर आ रहा है कि 1 न्यूटन बराबर वाट डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या? वाट डाइन। तो हम अभी तुरंत इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में बदला कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम हमें पता था, लेकिन वहां पे इस अगले क्वेश्चन में हमें ये इसका मान पता नहीं है। पता है क्या? बोलो बोलो, पता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। अगर पता नहीं है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? एक काम। क्या कर सकते हैं? एक काम। तो पहले काम कर लेते हैं, फिर करेंगे आराम। कम ऑन। इस वाले N1 एक को हम क्या मान सकते हैं? अंकिक मान। और अंकिक मान को हमने क्या चीज लिखा? N1। और इस वाले N को हम क्या लिख सकते हैं? U1 लिख सकता हूं ना। और इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? N2। और इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? U2। बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक को मैंने N1, दूसरे को U1, फिर N2 और फिर इसको क्या? U2। और ऐसा ही हमारा थ्योरी था यहां पे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अगर मैं इस फॉर्मेट में इसे लिखने का प्रयास करूं तो मैं लिख सकता हूं अब कि ये कैसा फॉर्मेट में आ जाएगा? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 के फॉर्मेट में आएगा। किसके फॉर्मेट में? इसके फॉर्मेट में। और हमें किसका मान चाहिए? N2 का। और हमें N2 के मान के लिए ज्यादा प्रॉब्लम या दिक्कतों का सामना बिल्कुल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? दिक्कतों का सामना। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि N2 का जो मान होता है वो मान होता है N1 इंटू M1 बटा M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर क्या? C। तो कमान हम इस पे चर्चा कर सकते हैं और यहां से हम बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो? पता है? बहुत बड़ी बात कि N2 का जो मान होता है वो N1 इंटू में क्या होता है? M1 अपॉन कितना? M2 और का पावर होता है A। और फिर क्या जानते हो आप? आगे बढ़ते जाओ। L1 बटा L2 का पावर होता है क्या? B। और यहां पे होता है T1 बटा T2 का पावर क्या होता है? C। समझे जी कि नहीं समझे? समझ में तो आना चाहिए। अब एक बात बताओ, M1 बटा M2 का पावर A B C, ये जो पावर में इनके मान को कैसे निकालें? तो आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा कि इसने किसके लिए दिया है? बल के लिए। किसके लिए दिया है? बल के लिए। और हम जानते हैं कि बल का बीमा क्या होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे पुनः, हम यह भी जानते हैं कि बल के बीमा का मान, बल के बीमा का मान, बल के किसका मान? बीमा का जो मान होता है, मान होता है, बल के बीमा का जो मान होता है वो क्या होता है मेरे भाई? होता है बल की जो बीमा, वो उसको हम लिखते हैं M/L/T का पावर कितना? -2। अच्छा बताओ, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बल की जो बीमा होती है, इस बल की बीमा को हम क्या लिखते हैं? M/L/T का पावर -2। आप इसे निकाल के भी हमने कई बार दिखाया, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं M की बीमा, M की घात अगर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और L की घात नहीं कुछ तो क्या है? 1 है कि नहीं मेरे भाई? अगर इनकी घातें एक एक हैं और इसकी घात तो दिख ही रहा है, तो हम यहां से जो मान हम लोग देख रहे हैं कि ABC का जो मान हमें पता नहीं था, यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि M1 M2 का पावर क्या है? A। तो यानी कि हमने A का मान यहां से निकाल लिया। A का मान कितना हो गया? 1। ध्यान से देखिए, फिर मजा आने वाला है। तो हमने यहां से A का मान निकाला, फिर हम किसका मान निकाल सकते हैं? B का। तो L की घात कितना है? 1 है। तो B का भी मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। फिर हम C का मान निकालेंगे, तो T की घात C है, तो C का मान क्या हो जाएगा? C बराबर -2। और हमने यहां से एक चीज पर फतेह हासिल कर लिया। क्या चीज पे फतेह हासिल किया मेरे भाई? A B और C का मान हमने निकाल लिया। A B C का मान हमने क्या किया? निकाल लिया। अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन पे हम काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब देखिएगा,
इस क्वेश्चन पे काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ए बी सी का मान हम इसमें रख देंगे। जब हम इसमें इस वाली वैल्यू को रखेंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें इसको मान लेता हूं समीकरण क्या, एक, नहीं क्या करो, एक काम करते हैं n2 को डायरेक्ट लिखते हैं। अब अगर मैं n2 का मान निकालूं तो n2 बराबर क्या लिख सकता हूं, n1। अब बताओ कि n1 का जो मान है वो किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो हम यहां पे लिखेंगे एक, ध्यान से देखना। उसके बाद अपना क्या है, m1 बटा m2, m1 बटा m2, और इसकी घात क्या है, a। एक a का मान आपने क्या निकाला, a का मान क्या निकाला, एक निकाला, तो एक लिख दिया। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका है क्या, L1 बटा L2, और इसकी घात क्या है, b। अब b का मान आपने क्या निकाला, एक निकाला, तो इसको लिख दो पावर में एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपना क्या है, T1 बटा T2, और इसकी घात अपने c लिखा, और c का मान आपने क्या निकाला, -2। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब चलो एक बात समझो, बात ये कि आपने n1 इक्वल्स टू लिखा m1 अपॉन m2, तो यहां पे m1 L1 T1 ये किस मात्रक की पद्धति का है, तो ये u1 का मान होगा। किसका मान होगा, u1 का मान, क्योंकि डाइन वाला चीज नीचे गया होगा, डाइन की ही बीमा ना नीचे गई होगी, तो डाइन की जो बीमा गई यानी कि सीजीएस मात्रक कहां रहा होगा, नीचे, यानी कि m2 L2 और T2 वो किस मात्रक का है, सीजीएस पद्धति का। किस पद्धति का, सीजीएस पद्धति का। और ऊपर वाला जो है वो एसआई पद्धति का है, यानी कि अब देख सकते हो, पिछले थ्योरी में थोड़ा सा देखो फिर समझ में आएगा बात। हमने क्या करा, ये वाली जो पद्धति था, यानी कि इधर की जो पद्धति थी किलो, तो ये किस पद्धति में था, एसआई मात्रक में। किस मात्रक में, एसआई या एमकेएस भी बोल सकते हो। और ये किस में था, सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अगर ये सीजीएस पद्धति में था तो हमने क्या लिखा, एसआई पद्धति, यानी कि U1। अब देखो U1 का मान यहीं पे रहा था, और आपका U2 का मान बटे में आया था, नहीं आया था, और बटे में जब आया था तो हमने लिखा कि N1 इंटू M1, यानी कि एसआई मात्रक ऊपर रह गया और सीजीएस मात्रक कहां चला गया, नीचे की ओर। यहां भी अगर देखा जाए तो इसी प्रकार है, M1 L1 और T1 ऊपर है, यानी कि कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। जरूरी नहीं मेरे भाई कि हमेशा एसआई मात्रक हो सकता है कि आपका सीजीएस मात्रक में दे दे और किस में पूछ दे, एसआई मात्रक में, तो वो आप क्वेश्चन पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि N2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। N2 का जब मान हम यहां से निकालने का प्रयास करें, क्या करें, N2 का मान, एक काम करो, इसी को समीकरण एक मान लो थोड़ी देर के लिए। अब यहां से हम अगर N2 का मान निकालने का प्रयास करें, एक से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सर। अब एक बात बताओ, M1 L1 और T1, एक काम करो, पहले जहां कर लो जरा सा, कि जहां M1 L1 T1 किस पद्धति का है, एसआई मात्रक का है। किसका है, एसआई मात्रक में दिया हुआ है, या तो आप कह सकते हो कि एमकेएस पद्धति का है। किस पद्धति का, एमकेएस पद्धति का है। देखो बड़े बहुत मोटी सी बात है, अगर आप इसे सीख लोगे फिर मजा आ जाएगा। अब दूसरी बात कि आपका जो M2 L2 और T2 दिया हुआ है वो किसका है, सीजीएस पद्धति का। कौन सी पद्धति का मेरे भाई, सीजीएस पद्धति का। अगर ये सीजीएस पद्धति का है तो हमने पिछली क्लास में, यानी कि पिछले क्लासों में पढ़ा और आज भी पढ़ा कि अगर एमकेएस पद्धति में है तो द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे, किलो, लंबाई के लिए मीटर, और समय के लिए क्या, सेकंड यूज करेंगे। और द्रव्यमान अगर सीजीएस पद्धति में नापना हो तो ग्राम में, लंबाई को मापना है तो सेंटीमीटर में, और समय को मापना है तो सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं, सेकंड में। कम ऑन, आ जाओ। तो हम यहां से लिख सकते हैं N2 का मान और निकाल सकते हैं। M2 एक से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए ऊपर वाला M1 किस पद्धति में है, एसआई पद्धति यानी कि एमकेएस पद्धति में है, और M1 मतलब द्रव्यमान, M4 मास। अब मास को हम किस तरह से तौलते हैं, किलो में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, एक तो गुना होके खत्म हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, किलो। अब बटा नीचे वाला सीजीएस पद्धति, और सीजीएस पद्धति में हम द्रव्यमान को किस में तौलते हैं, ग्राम में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम, यानी कि ग्राम को जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका पावर क्या है, एक, तो एक लगा के दिखा देंगे। आगे बढ़ो। अब दूसरी बात आती है लंबाई की, लेंथ की। ऊपर वाला
एमकेएस पद्धति में, और एमकेएस पद्धति में लंबाई को आप किस में मापते हो? मीटर में, और सीजीएस पद्धति में किस में मापते हो? सेंटीमीटर में, और इसकी भी घातें कितनी है? 1, तो 1 लगा देंगे। अब आती है तीसरी बात समय की। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर एक पद्धति में सेकंड होता है, तो यहां भी क्या होगा? सेकंड बटा सेकंड, और इसकी घातें कितनी हो जाएगी? -2। अब देखो देर ना हो जाए कहीं, इसलिए सेकंड से सेकंड को क्या करो? काट दो, और अगर कट गए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, यानी कि इसको अब यहीं से आप नेगलेक्ट कर दो, इसके कोई भी मान को हम एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू कट गई। बीमा 1 आ गया, क्या आ गया? यानी कटने के बाद इसका वैल्यू 1 आ गया, तो यहीं पे इसको हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, और आपके पास बचेगा क्या? किलो बटा ग्राम, मीटर बटा सेंटीमीटर। नहीं कुछ तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? 1 किलो। नहीं कुछ तो इसके साथ क्या लगा सकते हैं? 1 मीटर। अब आपको एक बात पता है क्या? ये m से m कटेगा? बिल्कुल नहीं सर। g से g कटेगा? नहीं सर, क्योंकि ये ऊपर वाला किलो में है और नीचे वाला ग्राम में, उधर वाला मीटर में और नीचे वाला सेंटीमीटर में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि जहां, ध्यान से सुनना, जहां करके लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम के। नहीं होता है मेरे भाई? 1 किलो का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के। और 1 मीटर का जो मान होता है वो कितने मीटर? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने सेंटीमीटर के? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हमें ये पता है और हमें काटना है, तो किलो को बदल दो ग्राम में और मीटर को बदल दो सेंटीमीटर में। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो तो N2 बराबर 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। अब बटा क्या? ओनली ग्राम, बड़ी ब्रैकेट, और इसका पावर क्या? 1। फिर क्या हो जाएगा? देखो तो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब बटा क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर, और उसकी भी घातें कितनी होगी? 1। अब देखो ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। अब क्या आपके पास बचा क्या? N2 बराबर बच गया, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 अगुना, इसको लिख सकते हैं 10 की घात कितना? 2। यानी कि हमारा जो N2 का मान आएगा वो आ जाएगा 10 की घात कितना? 5। यानी कि ये मान आया आपका किसका? N2 का। किसका मान आ गया बच्चा बाटे? N2 का। अब इस N2 का मान रख दो किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? तो यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा सा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पीले कलर से कर देते हैं, जिसके कारण आपको ये समझ में आया, है ना? ध्यान से देखिएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं? लिखते हैं N2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर, यानी कि ये N1 और ये U1 और N2 कहां पे? वाट के जगह पे। तो वाट के जगह पे कितना हो जाएगा? 10 की घात 5 तो हो जाएगा 10 की घात 5, और इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन। यानी कि बच्चा पार्टी हम लोगों ने जीत हासिल कर लिया। क्या कर लिया? जीत हासिल कर लिया। कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन का मान कितने डाइन के बराबर होता है, तो हमने निकाला कि 1 न्यूटन का मान 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अनुप्रयोग तीसरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? एक्चुअली धीरे धीरे इसलिए चल रहे थे हम लोग, क्योंकि इस चीज को हमें पकड़ना था, समझना था। क्या करना था? समझना था। अब इसको एक बार आसानी से देख सकते हैं। वैसे मैं इसका नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज देता हूं। आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं, जरा वीडियो को शेयर जरूर करें। कोई दिक्कत है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल। ओके, अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे त्रुटि के साथ। किसके साथ? त्रुटि के साथ। आज ऑफलाइन वाले क्लास में त्रुटि का क्लास हुआ था, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, है ना? तो अगले क्लास में हम लोग त्रुटि के साथ मिलेंगे, और त्रुटि वाले क्लास में हम आपको सिखाएंगे 4 तरह की त्रुटियां। कोई दिक्कत है? उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे और मजा आएगा फिर न्यूमेरिकल करने के बाद। कोई दिक्कत है? तो हो सकता है कि आपका जो न्यूमेरिकल का क्लास इन सबों पर हो तो संडे को हो। कोई दिक्कत है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कम ऑन।